हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं, एक डिजिटल मार्केटर्स हैं और आप अपने कॉम्पिटिशन्स में आगे रहना चाहते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि अभी क्या ट्रेंड्स कर रहा है ताकि उसी के अकॉर्डिंग आप अपना मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च कर सकें, कंटेंट क्रिएट कर सकें? आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम डिजिटल मार्केटर के लिए सबसे पावरफुल और फ्री टूल्स में से एक गूगल ट्रेंड्स पर डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एज ए डिजिटल मार्केटर, एज ए बिजनेस ओनर, एज ए कंटेंट क्रिएटर्स आप गूगल ट्रेंड्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। गूगल ट्रेंड्स गूगल का एक ऐसा फ्री टूल है जो आपको बताता है कि लोग ऑनलाइन क्या सर्च कर रहे हैं। यह टाइम के साथ ट्रेंडिंग टॉपिक्स, पॉपुलर कीवर्ड्स और सर्च इंटरेस्ट के बारे में आपको रियल इंसाइट प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है कि अब बिजनेस ओनर्स और डिजिटल मार्केटर्स के पास अपने ऑडियंस को पहले से कहीं ज्यादा अच्छे से समझने की अपॉर्चुनिटीज हैं। चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आप एज ए डिजिटल मार्केटर, बिजनेस ओनर या कंटेंट क्रिएटर्स आप गूगल ट्रेंड्स को यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आप इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। सिंपली आ जाना है आपको अपने किसी भी ब्राउजर्स में, ठीक है, इस तरीके से यहां पे, ठीक है, और यहां पे सर्च करना है आपको गूगल ट्रेंड्स, ठीक है। यहां पर आपको दिख जाएगा एक URL trends.google.com है इसका URL। यहां पे क्लिक करेंगे, इस टाइप का कुछ इंटरफेस शो होगा। तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे गूगल ट्रेंड्स को आप स्टेप बाय स्टेप अपनी नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आपका किसी भी टाइप का बिजनेस है, आप चाहे कंटेंट क्रिएटर हो, ब्लॉगिंग करते हो, यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हो, आप सब के लिए यहां पर बहुत कुछ सीखने को है और आप इससे बहुत अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप आ जाएंगे, यहां पर देख सकते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। वो होम है, एक्सप्लोर है, ट्रेंडिंग नाउ है। अब यहां पे देख सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग यहां पर कुछ चीजें चेंज भी होती रहती है। ये है इसका इंटरफेस, यहां देख सकते हैं जैसे एक्सप्लोर व्हाट इंडिया सर्चिंग फॉर राइट नाउ। यहां पे आपको इंडिया यानी अपना जो लोकेशन है उसे भी सिलेक्ट कर लेना। तो सबसे पहले यहां पे देखेंगे आप पूरे यहां पे कंट्रीज है, वर्ल्ड में जितने भी है उन सब का यहां पे लोकेशन है। तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा, यहां सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं किस कंट्री में देखना चाहता हूं कि कौन सा जो टॉपिक है वो ट्रेंड कर रहा है, कौन से ऐसे कीवर्ड है जिस पे ज्यादा सर्चेज हो रहे हैं। तो फिर आपको पहले यहां पे सेलेक्ट करना पड़ेगा अपना कंट्री। मैं इंडिया से हूं तो मैं इंडिया यहां पे सेलेक्ट कर लूंगा। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री से वो यहां पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो पहला ये काम आपको करना है। उसके बाद यहां पर आपको कस्टमाइज डाटा देखने को मिलेगी। मैं चलूंगा एक्सप्लोर में और यहां पर मैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहां पे कुछ कीवर्ड सर्च करूंगा, उसका मैं देखना चाहूंगा ट्रेंड कैसा चल रहा है, उसका वहां पे कंपैरिजन वगैरह करूंगा 2-3 कीवर्ड्स में। तो यहां पे एक्सप्लोर में आएंगे। अब यहां पे आपको वो टर्म्स यहां पे डालना पड़ेगा जिस टर्म के बारे में आप जानना चाहते हो कि लोग अभी क्या सर्च कर रहे हैं, इसका डे बाय डे क्या इंक्रीजिंग हो रही है इसमें सर्चेस के बारे में, या फिर आप 5 साल का देखना चाहते हैं, 1 साल का देखना चाहते हैं, आप यहां पे 6 मंथ का देखना चाहते हैं। सारे डाटा यहां पे अवेलेबल है। तो मैं यहां पे एक एग्जांपल के लिए सर्च कर लेता हूं व्हाट इज, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग। मैंने यहां पे ये कीवर्ड सर्च करा और मैं देखना चाहता हूं कि लोग इसके बारे में क्या सर्च कर रहे हैं, कि क्या इसका यहां पे ट्रेंड है। अब यहां पे देखेंगे ये इस तरीके से ग्राफ आपको दिख जाएगा और इस ग्राफ में 100 इसका पिक पॉइंट होता है और 0 इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है। यानी 0 का जब आ जाएगा इसका मतलब अभी इसके बारे में डाटा नहीं है। तो यहां पर आप देखेंगे और सबसे पहले यहां पे देखना है कि इंडिया में मैंने सेलेक्ट कर लिया कंट्री। उसके बाद पास्ट 12 मंथ में देखना है आपको, पास्ट 7 डेज, पास्ट 30 डेज में आपको यहां पे सब कुछ मिल जाएंगे। ऑल कैटेगरीज में रखूंगा और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट एक आपको देखना पड़ेगा कि ये जो आप चाहते हो देखना, ये क्या वेब सर्च पे देखना चाहते हो यानी गूगल पे जो सर्चेस कर रहे हैं उसके बारे में आप देखना चाहते हो, या फिर यूट्यूब पे जो सर्चेस हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि यूट्यूब भी वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन बनता जा रहा है। तो यहां पर यूट्यूब के सर्च भी मैटर करते हैं। या फिर अगर आप कोई ई-कॉमर्स आपका बिजनेस है तो जो इमेजेस सर्चेस होते हैं, गूगल शॉपिंग जो सर्चेस होते हैं आप उसके अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो अब वो भी देख सकते हैं। तो मैं यहां पर YouTube सर्च देखना चाहता हूं कि मैं देखना चाहता हूं कि YouTube पर कितने ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में सर्च कर रहे हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ओके, तो आप यहां पर आएंगे, एक देख सकते हैं इस तरीके से आपको डेज बाय डेज यहां पे मंथली वाइज दिख जाएगी। तो यहां पर एक देखें कि ये है मंथ जिसमें सबसे पीक पॉइंट पे था, जिसके बारे में डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सर्चेस हो रहे थे, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, और ये मंथ था जून का। इस तरीके से आपको यहां पे सारे इंसाइट देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप कोई भी यहां पे सर्च कर सकते हैं कीवर्ड। अब यहां पर अगर मुझे कंपैरिजन करना है, लेट्स एग्जांपल मुझे एक वीडियो क्रिएट करना है अपने यूट्यूब चैनल पर, तो मुझे ये देखना है कि वो कौन सा टॉपिक है जिस पे सर्चेस कर रहे हैं। मैं उसका हेडलाइन कैसे चूज करूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा वीडियो ट्रेंड कर रहा है जिस पे मुझे अच्छे खासे व्यूज आएंगे। तो यहां पर मैंने लिखा एक व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग और दूसरा मैं इससे कंपेरिजन करूंगा व्हाट इज ऑनलाइन मार्केटिंग। सुनने में एक जैसे ही हैं लेकिन इसके सर्चेस अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो मैं यही सर्च करना चाहता हूं व्हाट इज ऑनलाइन मार्केटिंग। अब मैं यहां से कंपैरिजन करता हूं इन दोनों में
ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, आपको यहाँ पे ग्राफ मिल जाएगा, ये देखो लोग। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, ये जो रेड दिख रहे हैं आपको, रेड है यहाँ पे व्हाट इज ऑनलाइन मार्केटिंग, और ये ब्लू कलर में आपको जो दिख रहे हैं वो है यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग। तो रेड यानी बहुत कम लोग हैं जो व्हाट इज ऑनलाइन मार्केटिंग सर्च कर रहे हैं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा है। तो मेरे लिए जो वीडियोस बनाने का जो डिसीजन होगा वो किस टॉपिक पर होगा, इस टॉपिक पर, इस कीवर्ड को मैं इस्तेमाल करूंगा, न कि इस कीवर्ड को। तो यहां से आपको कितना अच्छा खासा इंसाइट देखने को मिल रहा है अपने वीडियोस की जब आप टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो। इसी तरह अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और आप चाहते हैं अपने पीपीसी कैंपेन को लॉन्च करना, और आप ये देखना चाहते हो कि अभी क्या सर्चेज हो रहे हैं, लोगों की क्या इंटरेस्ट है, किस कीवर्ड को ज्यादा सर्चेस कर रहे हैं, तो उसका भी आप आइडिया ले सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं यहां मानता हूं कि आप एक कोई ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड आपका बिजनेस है और आप देखना चाहते हो कि कौन से, जो यहां पे आपके पास बहुत सारे पैकेजेस हैं, कि शिमला मनाली है, कश्मीर टूर पैकेज है, सिक्किम दार्जिलिंग आपके पास टूर पैकेजेस है, तो आप देखना चाहते हो कि किस पे सबसे ज्यादा यहां पे सर्चेस हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पे एक कीवर्ड डालता हूं यहां पे, ठीक है, शिमला मनाली टूर पैकेज, मैंने एक कीवर्ड डाला और मैं कंपैरिजन करूंगा एक दूसरे कीवर्ड से। ठीक है, कश्मीर टूर पैकेज, ठीक है, ये दो कीवर्ड हो गए मेरे। अब यहां पर आप देखो, ये जो रेड है यहां पर आप देख रहे हो, ये जो रेड साइन आपको दिख रहे होंगे यहां पे, आप देखो ये कश्मीर का, यानी कश्मीर में सबसे ज्यादा यहां पे सर्चेज आ रहे हैं, और ये हमेशा शिमला मनाली से ऊपर की तरफ, ये देखो पीक पॉइंट पे है बिल्कुल नवंबर में। यहां पे आप देखो, अभी ये दिसंबर में शूट कर रहा हूं, दिसंबर में ये और पीक पे चला गया है। यानी कि अगर आप अपना ट्रेवल टूरिज्म से रिलेटेड बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं और आपके पास दोनों ही पैकेज है, तो प्रायोरिटी आप किसको दे सकते हो, आप कश्मीर टूर पैकेज को दे सकते हो। यहां पर मैं एक और ऐड कर देता हूं, चलो मैं एग्जांपल के लिए मैं यहां पे एक और कीवर्ड ऐड करता हूं, ठीक है, सिक्किम दार्जिलिंग टूर पैकेज। अब देखो यहां पर मैंने यहां पे 3 कीवर्ड को कंपैरिजन करा, शिमला मनाली के लिए, कश्मीर के लिए और सिक्किम दार्जिलिंग। तो यहां पर आप देख सकते हो ये जो येलो लाइन है ये बहुत ही नीचे की तरफ, यानी इसके बारे में अभी सर्चेस नहीं हो रहे। लास्ट 12 मंथ में यहां पर कोई सर्चेस नहीं दिख रहे हैं, यानी ज्यादा यहां पे एक्टिविटी नहीं है, लोग इसके बारे में नहीं सर्च कर रहे हैं। मैं इसे पास्ट 12 मंथ की जगह मैं यहां पे लास्ट 30 डेज कर लेता हूं, या 90 डेज आप कर सकते हैं एक रिसेंट डाटा के लिए। और यहां पे मैं YouTube सर्च की जगह वेब सर्च कर लूंगा, क्योंकि आप यहां पे अपने पीपीसी कैंपेन को लॉन्च करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको डाटा चाहिए। तो आप यहां पे देख सकते हो अभी भी ऊपर की तरफ ये जो रेड है लाइन है, ये पीक पे है कश्मीर टूर पैकेज। यानी कि जो आपका ऑडियंस है, जो ट्रैवल एंड टूरिज्म में इंटरेस्ट रखना चाहते हो, जो ट्रिप पे जाना चाहते हैं, फैमिली ट्रिप को सर्च कर रहे हैं, वो कश्मीर टूर पैकेज में ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसलिए अगर आप अपना कैंपेन रन करना चाहते हैं तो इस कीवर्ड को आप टारगेट करो, कश्मीर टूर पैकेज, जम्मू कश्मीर टूर पैकेज, फैमिली टूर पैकेज फॉर कश्मीर। इस कीवर्ड को टारगेट करेंगे तो यहां से आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलेगा, आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू शिमला टूर पैकेज को। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको कहां से मिलेगी, गूगल ट्रेंड्स को जब आप इस्तेमाल करना सीख जाएंगे अच्छे से, तभी आपको ये सारे इनसाइट देखने को मिलेंगे। और थोड़ा सा मैं इसे डीप डाइव करूंगा, यहां पे थोड़ा सा नीचे आएंगे आप, तो यहां पर रीजन वाइज भी आप देख सकते हो कि किस रीजन से सबसे ज्यादा इस टाइप के सर्चेज हो रहे हैं। अब ये सारी चीजें आपको लोकेशन टारगेटिंग में भी बहुत हेल्प करेगा। जब आप गूगल एड्स में कैंपेन क्रिएट करते हैं तो वहां लोकेशन बहुत मैटर करता है। तो यहां पे ये इंसाइट मिल जाएगा कि आप देखो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा यहां पे शिमला मनाली की सर्चेज हो रहे हैं और कश्मीर के कम। लेकिन यही आप देखोगे तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा यहां पे जो सर्चेज हो रहे हैं वो जम्मू कश्मीर टूर पैकेज के लिए हो रहे हैं, न कि शिमला मनाली के लिए। उसके बाद और यहां पे मैं ड्रॉप डाउन करूंगा तो तेलंगाना में भी आप देख सकते हैं यहां पे सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर, हरियाणा में भी जम्मू कश्मीर सर्चेज होते हैं, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो आपको यहां पे जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत ज्यादा सर्चेज देखने को मिल रहा है। एक तरीके से ये ब्रेकआउट आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो आपको यहां पे लोकेशन को लेकर भी जो कंफ्यूजन था कि कौन से लोकेशन को मैं टारगेट करूं अपने कैंपेन में, वो भी आपको यहां पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसका भी आंसर आपको यहां पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहां पर आप आएंगे कि कुछ रिलेटेड क्वेरीज भी है आपके पास, यहां पे कुछ रिलेटेड क्वेरीज देख सकते हैं जो लोग और ज्यादा सर्चेज कर रहे हैं, जैसे ऊटी टूर पैकेज है, आईआरसीटी शिमला मनाली टूर पैकेज है, हिमाचल टूर पैकेज है, सिक्किम टूर पैकेज है। तो कुछ रिलेटेड वर्ड्स भी आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे, कीवर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। कश्मीर टूर पैकेज से भी रिलेटेड आपको यहां पे कुछ यहां पे देखने को मिल जाएंगे। कश्मीर टूर पैकेज फॉर फैमिली है, उत्तराखंड टूर पैकेज, कश्मीर टूर पैकेज फ्रॉम सूरत है, गंगटोक है, वियतनाम, इस तरीके के बहुत सारे आपको यहां पे रिलेटेड कीवर्ड्स देखने को मिल जाएंगे।
आई होप कि अब आप गूगल ट्रेंड्स की पावर को समझ चुके होंगे। तो इसके बाद एक और यहाँ पे है, आप देख सकते हैं ट्रेंडिंग नाउ, एक टैब है। इसमें ट्रेंडिंग नाउ का मतलब है कि अभी क्या ट्रेंड कर रहा है, यानी लास्ट 1 आवर में, लास्ट 4 आवर में, लास्ट 24 आवर में क्या चीज है जो इंटरनेट पे ट्रेंड्स कर रही है। ये उनके लिए है जो अगर आप डॉक्यूमेंट्री वीडियोस वगैरह बनाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, फूड एंड डाइनिंग से रिलेटेड, या बॉलीवुड से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड आप कोई न्यूज वगैरह बनाते हो, इस तरीके के वीडियोस वगैरह या ब्लॉगिंग वगैरह, तो उसके लिए बहुत ये टूल्स इफेक्टिव है। यहां पे देखो, जैसे मैं यहां पे ट्रेंडिंग नाउ है, इंडिया को सेलेक्ट कर लूंगा, पास्ट 24 आवर है, पास्ट 48 आवर्स, आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं पास्ट 24 आवर ही रखूंगा, ऑल कैटेगरीज रखूंगा। अगर आप कैटेगरीज वाइज देखना चाहते हो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या ट्रेंड कर रहा है, बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड कर रहा है, क्रिकेट स्पोर्ट्स में क्या यहां पे ट्रेंड कर रहा है, बिजनेस एंड फाइनेंस में क्या अभी ट्रेंड कर रहा है, तो वो सब आपको यहां पे मिल जाएंगे देखने के लिए। ठीक है, तो मैं यहां पे समझ लेता हूं, ऑल कैटेगरीज ही मैं यहां पे रखूंगा, और मैं लोकेशन यहां पे इंडिया ही रहेगा मेरा, और बाय रेलेवेंसी है, मैं यहां पे सेलेक्ट करूंगा। अब यहां पे देख सकते हैं जो अभी ट्रेंड कर रहा है, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये क्रिकेट मैच है, ये ट्रेंड कर रहा है, और इसकी सर्च वॉल्यूम आप देख सकते हैं 2 लाख के करीब है, लास्ट 30 मिनट में। स्क्विड गेम है, नेटफ्लिक्स पे ये न्यू सीरीज आने वाली है, इसका सीजन 1 आ चुका था, तो सीजन 2 के बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं इसके बारे में, तो वो सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे कि कब इसका सीजन 2 आएगा नेटफ्लिक्स के ऊपर, तो ये उसके बारे में यहाँ पे सर्चेज हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपको बहुत अच्छा खासा इंसाइट मिल जाएगा कि अभी ट्रेंड क्या कर रहा है इंटरनेट पे, और आप अगर डॉक्यूमेंट्री वीडियोज बनाते हैं तो ये टूल्स आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। इसके अलावा आप यहां पे देख सकते हैं वाशिंगटन सुंदर है, यहां पे सीए फाइनल रिजल्ट है, जिम्बाब्वे वर्सेस अफगानिस्तान है, अभी हाल ही में अजरबैजान एयरप्लेन क्रैश हुआ था, उसके बारे में लोगों को इंटरेस्ट हो रहा है, वो जानना चाहते हैं क्या हुआ था वहां पे, ये सारी चीज आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी, और इसका यहां पे ग्राफ दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंडिंग नाउ का टैब है गूगल ट्रेंड्स में, ये कितना इफेक्टिव हो सकता है आप लोगों के लिए। और अगर आप कुछ न्यूज लेटर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई न्यू अपडेट यहां पे आ रहे हैं, कोई चीज ट्रेंड कर रही है तो इंटरनेट के ऊपर, आप चाहते हैं कि मुझे ईमेल आ जाए, तो यहां पर आएंगे होम पेज वाले टैब में, और यहां पर आपको डेली ट्रेंड न्यूज लेटर है, यहां पे आपका ईमेल है, जैसे ही साइन अप पे आप क्लिक करेंगे, आपके जीमेल पे जितने भी इसके ट्रेंडिंग टॉपिक्स वगैरह है, इसके बारे में ईमेल्स वगैरह मिलते रहेंगे आपको। तो इस तरीके से कुछ गूगल ट्रेंड्स का यहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इंटरफेस होते हैं। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ केस स्टडीज भी बताना चाहता हूं कि एज ए बिजनेस ओनर, एज ए डिजिटल मार्केटर, कैसे आप गूगल ट्रेंड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप आएंगे, देख सकते हैं मैंने यहां पे कुछ केस स्टडीज वगैरह भी लिखा है, क्योंकि आफ्टर ऑल गूगल ट्रेंड्स को हम अपने बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल करना है, तो हमें यह सीखना होगा कि कैसे हम इसको अपने बिजनेस में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यहां से हेल्प ले सकते हैं। केस स्टडी 1 है, हाउ ए बिजनेस आइडेंटिफाई ट्रेंड एंड क्रिएटेड ए वायरल कैंपेन। एक बिजनेस किस तरीके से कोई ट्रेंड है अपने प्रोडक्ट और सर्विस के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर सकता है, और उसके अकॉर्डिंग वो अपना वायरल कैंपेन क्रिएट कर सकता है। तो यहां पे कुछ मैंने यहां पे लिखा है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जेन्युइन है। ठीक है, एक क्लोथिंग ब्रांड सॉ ए स्पाइक इन सर्चेस फॉर सस्टेनेबल फैशन यूजिंग गूगल ट्रेंड्स। आप गूगल ट्रेंड पे जाते हैं और वहां पे सर्च करते हैं, बहुत सारे लोग इस तरीके से सर्च करते हैं सस्टेनेबल फैशन, यानी ऐसा कोई तरीका फैशन का जो सस्टेनेबल हो, जहां पे एनवायरनमेंट को ज्यादा नुकसान ना हो। तो आप ऐसा क्लोथिंग किस तरीके से इसका मार्केटिंग आप लॉन्च कर सकते हैं, तो यहीं पे ये बताया जा रहा है इसके स्टडी में। दे क्विकली लॉन्च ए कैंपेन हाईलाइटिंग देयर इको फ्रेंडली लाइन, यानी आप बता सकते हैं कि इस कपड़े को डिजाइन करने में, इस कपड़े को बनाने में यहां पर कोई भी एनिमल्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, उसका कोई लेदर इस्तेमाल नहीं करा गया है, ये इको फ्रेंडली फैब्रिक है, यहां पर किसी भी क्लाइमेट का कोई इशू नहीं होगा। तो इस तरीके का जो मार्केटिंग लाइन है, आप इस तरीके के पंच लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके से आप बस क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में। नेक्स्ट केस स्टडी है रेस्टोरेंट के लिए। अगर कोई बिजनेस ओनर है जो रेस्टोरेंट खोलना चाहता है किसी दूसरे शहर में, तो पहले यह देखना पड़ेगा उसे कि उस शहर में, उस रीजन में क्या लोग सर्च करते हैं, क्या वो नॉनवेज डिश में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं या वेगन डाइट को वो फॉलो करते हैं, किस टाइप के वो डाइट फॉलो करते हैं, वहां के लोगों की कल्चर क्या है। तो इस तरीके का आप आइडिया लेने के लिए गूगल ट्रेंड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिनेरियो ये रखा है, आप दिल्ली में ओपन करना चाहते हो, मेरठ में ओपन करना चाहते हो, लखनऊ में, तो आप इस टाइप का कीवर्ड सर्च करोगे उस स्पेसिफिक लोकेशन के साथ, फिर आपको वहां पर दिख जाएंगे ये सारे कीवर्ड। जैसे यहाँ पे दिख जाएगा वेगन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे देखोगे आपको वहां पता चल जाएगा कि क्या लोग वेगन रेस्टोरेंट को फाइंड कर रहे हैं, वेज रेस्टोरेंट को फाइंड कर रहे हैं, नॉन वेज रेस्टोरेंट को फाइंड कर रहे हैं, वहां पर आपको बहुत अच्छा खासा इंसाइट मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो कि उस एरिया में आपको किस टाइप का रेस्टोरेंट, किस टाइप का जो वहां पे आप डिश लगा सकते हो जो सबसे ज्यादा वहां पे ऑर्डर किए जाते हैं। और अगर आपको ये सारी चीजें रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करने में, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको बहुत अच्छा खासा इंसाइट मिलेगा, अच्छी इंफॉर्मेशन हुई होगी आपको कि कैसे गूगल ट्रेंड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग।